गंदगी कम हुई तो मच्छर भी कम हो गया। तो जब तक कोई समस्या पे काम नहीं करेगा तो क्या आपका हक बनता है कि उस बंदे को आप वोट दें, उसका भोपाल देखें, उसका जो तबला बजाते हैं वो देखें, जीत से पहले हार पहनाया जाए, जीत की मिठाइयां खिलाई जाए। हाँ, जब कोई जीत के आ जाता है तो हार भी पहनाए जाते हैं और मिठाइयां भी खिलाई जाती हैं। दोस्तों, मैं एक ढोल ताशा वाला चुनाव कस्बे में नहीं लड़ने के लिए आया। पिछले चुनाव से 19 महीने पहले आया था और मैं अपने बीवी बच्चों को दिल्ली छोड़ के आया था। परिवार को छोड़ना कितना दर्द होता है तो शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार क्या होता है। तो ये समझिए कि जब चुनाव आएगा, वोट डालने का मामला आएगा, तो एक बार अगर मेरा हक है तो मुझे हिंदू भाई भी वोट दें और मुस्लिम भाई भी मुझे वोट दें। वही तहसील में देखा होगा, हमने पानी पियाओ बना, पैसा खर्चा हुआ, 8 साल से बंद पड़ा था। क्या किसी चेयरमैन को नहीं दिखता था? नहीं दिखा। मुझे दिखा, नजर आया, चिट्ठी लिख के मैंने दी, उसका वीडियो जारी किया, पानी पिया, चालू हो गया। क्या 35 साल में किसी ने कब्रिस्तान शमशान घाट पे काम किया? जहां हमको आखिरी में जाना है वही सबसे ज्यादा गंदगी है। घर तो लोग अपने हाथ से साफ कर लेते हैं। बताइए आप, मेरा इरादा अटूट है कि जब मैं चुनाव जीत के आऊंगा तो शमशान घाट पे और कब्रिस्तान पे काम करना चालू कर दूंगा। सबसे पहले तो वहां से गंदगी हटाना का काम होगा। और मैं नहीं कहता कि 5 साल में जितने कब्रिस्तान है सबकी बाउंड्रियां बन जाएंगी और शमशान घाट की बाउंड्रियां बन जाती, लेकिन मैं शुरुआत जरूर कर दूंगा। 5 साल में 2 बनेंगे, 3 बनेंगे या 4 भी बन सकते हैं। इसी तरीके से शमशान घाट की बाउंड्रियां और वहां नल लगाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ के काम करूंगा। कस्बे में जब मैंने 7 पत्र नगर पालिका को दिया, 35 साल के अंदर जितने भी चेयरमैन आए होंगे कभी रिपेयरिंग का काम शुरुआत नहीं किया, और मैंने शुरुआत करके दिखा दिया। जब मैं चुनाव जीत के आऊंगा पूरे 5 साल रिपेयरिंग का काम चलेगा। कोई पत्थर टूटा होगा वो अगले दिन नहीं तो 3 दिन के अंदर रख दिया जाएगा। कोई रास्ता टूट जाएगा उसको बनाने का मैं काम करूंगा। क्या नहरपुर के अंदर आता ये पाटन चौराहे से आगे रास्ता है बसैया टोला, कितना खराब है। रास्ते उखाड़ के बनवाए गए लेकिन वो रास्ता नहीं बना। चाहे आप पैदल जाए तो ठोकर लगेगी, मोटरसाइकिल पे जाए तो भी आपको दिक्कत, लेकिन नहीं दिखा। मुझे हर वर्ग और हर रास्ता दिख रहा है। अस्पताल की बात करो, 2 साल से एक्सरे मशीन बात की बन के आ गई, दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर लोग अपनी सीट पे नहीं बैठते। आपको शायद ये गिनती भी नहीं मालूम, 14 डॉक्टर हैं आज की डेट में, सब अपने टाइम से बैठते और दवाइयां मिलना चालू हुई। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, क्या शिक्षा व्यवस्था हमारे कस्बे की गवर्नमेंट स्कूल की है? जब कोई चेयरमैन कभी स्कूल नहीं जाएगा, मैं ज्यादातर सभी स्कूलों में जा चुका, व्यवस्था देख रहा हूँ। कचहरी टोले वाले स्कूल में एक ही दिन गया था, मालूम हुआ था 4 महीने से खाना नहीं बन रहा। मैं वहां गया, प्रिंसिपल साहब से बात की, बच्चों को केला बांट रहे थे, मुझे भी एक केला पकड़ा दिया कि केला खाओ। तो हमने उनसे पूछा, जो वहां की लेडीज लोग खाना बनाती थी आई, बर्तन मांगने लगी, और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कल से खाना बनना चालू हो जाएगा और खाना बनना चालू हो जाएगा। जूनियर हाई स्कूल की बात करो, जब हम गए वहां पे बात की कि इतनी गंदगी कैसे, तो मास्टर जी भी बता रहे थे जो हमारे टॉयलेट वगैरह बने हैं उनमें गेट नहीं लगा। बात की, वीडियो डाला, गेट लग गए। वहां तो लड़के भी पढ़ते। बताइए आप कौन काम करेगा? शाकुलीपुर स्कूल में इतनी व्यवस्था खराब थी,
जब मैं वहां स्कूल में पहुंचा, स्कूल के अंदर गंदा पानी भरा था, बच्चे नहीं थे, और एक गड्ढे में जब मैं घुसने लगा, हाँ इतने इतने अंदर चले गए तो मैंने हो सकता ज्यादा गड्ढा होगा, निकल के आया, उसका मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के डाला। अगले दिन उसकी सफाई हुई और पूरा स्कूल कंप्लीट हुआ। तो जब कोई समस्या पे काम नहीं करेगा कैसे होगा? उसी स्कूल में मैंने तीसरी क्लास 5वीं क्लास वाले बच्चे से पूछा था, बेटा स्कूल का नाम बताइए आप। तो वो स्कूल का नाम है खेतन वाला, बताइए स्कूल का नाम खेतन वाला। जब 5वीं क्लास से बच्चा बताएगा तो शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसे शुरू रहेगी? बगैर शिक्षा तो हम कुछ आगे कर भी नहीं पाएंगे। तो इन समस्याओं पे कौन काम करेगा? जो चेयरमैन भोकाल दिखा के वोट मांगने का आपका काम करेंगे, जो लोग उनके साथ भोकाल दिखा रहे हैं और छातियां पीट रहे हैं और शाम को 500 का नोट लेके जाते हैं अपने घरों में चूल्हा जलाने के लिए, उनका भी हक नहीं बनता कि उनको वोट दें। उस वोट पर भी मेरे हक बनता है, क्योंकि मैंने 2500 वादों की गंदगी दूर कराने का काम किया, तो मेरा हक बनता है। तो राम लखन जायसवाल को जब वोट डालने जाएंगे तो हिंदू भाई भी वोट दे मुझे और मुस्लिम भाई भी वोट मुझे दें और जिताने का काम करें। हसीन भाई का तो मैंने पक्का कर लिया, उन्होंने कहा है कि जब मैं वोट डालने जाऊंगा तो वीडियो में सेंड कर लूंगा कि मैंने आपको वोट दिया, आपका हक है। जसबीर का भी मैंने वोट मांगा है, उन्होंने कहा चलो एक वोट की बात है, एक वोट मैं अपना दे दूंगा। तो क्या जो कैंडिडेट है वो अपना वोट हक के लिए हमें दे रहे हैं, तो लहरपुर के 2500 वार्ड में मेरा अगर हक बनता है तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिलकर मुझे वोट दे और एक बार जिता के देखें। क्या कस्बे में कभी रात में आपने देखा होगा होली दिवाली ईद बकरीद में सफाई हुई? यही गुरखेत बाजार था, जब आप सब्जी लेने जाते थे तो बदबू आती थी। मैंने एसडीएम द्वारा उसको पास कराया कि रात में 11 बजे के बाद में मेन रोड लहरपुर के जितने हैं और मेन मार्केट मेन बाजार उनकी रात में सफाई हो जाएगी, क्योंकि जब सुबह दुकान आप खोलने 6-7 बजे जाते वो झाड़ू लेके लगाने लगते, आपकी दुकान में जितनी गंदगी बाहर वो सब दुकान के अंदर आ जाती। पूरे 5 साल कार्यकाल में आपको पूरा लहरपुर बहुत बेहतरीन सफाई। और यहाँ मेरी आवाज दूर तक जा रही होगी, पर्दा नसी माँ बहने जो मुझे सुन रही होंगी, आप लोग सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा मेरा अगर वोट कहीं है तो मेरी माता बहनों को है। और वो लोग नमाज पढ़ के भी बहुत, हमारी मुस्लिम बहनें और माताएं नमाज पढ़ के दुआ मांग रही हैं कि इस बार राम लखन जायसवाल को जिता दीजिए। आज आपकी कबाड़ मंडी बंद, कोई आपका नेता आया किसी से बात करने के लिए, कोई सामने नहीं आया। जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊंगा अगले दिन ही कबाड़ मंडी पूरी खुलेगी, डीएम से एसडीएम से मैं बात खुद कर लूंगा, जो उनके कागज कार्रवाई नहीं होगी मैं वहां करा दूंगा। आपके लहरपुर के अंदर कुरैशी भाइयों का धंधा बिल्कुल चौपट, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे? कौन चूल्हा जलाएगा उनके? जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊंगा उनके सबसे पहले तो कागज लूंगा कि आपको किसको किसको इलेक्शन रिन्यू कराना है और किसको नया बनाया, क्योंकि हर विभाग में मंत्री होता है। मंत्री जी से मिलकर मैं उनके कागज कार्रवाई पूरी करवा दूंगा और आप बीट का काम चालू करिए। और जब तक मैं आपका बूचर खाना मंडी नहीं बनवा दूंगा, आप जैसे काम कर लेते वैसे काम करेंगे और देखेंगे कौन अधिकारी आपका कुरैशी भाइयों का काम रोकेगा। क्योंकि जरूरत पड़ी तो लखनऊ जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक पहुंचूंगा, उनका काम जरूर चालू कराऊंगा। वरना मैं अधिकारी से बोल दूंगा कि भैया 400-500 परिवार हमारे लहरपुर में है, जहां कहा वहां लिया है। अभी आपने देखा होगा कि जो टराली के ऊपर माल जाता था, लोग बेचने के जाते थे बाजारों में माल, उससे उनका खाना खर्चा चलता था। जो लोग उस पर बैठ के जाते थे अपना सामान की सुरक्षा करने के लिए, वो भी रोक दिया गया। एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैं सीओ से बात करूंगा। आपका काम चालू हुआ नहीं हुआ? बताइए भाई, चालू हो गया। आपके कस्बे के अंदर 2500 वार्ड में 236 पाइपलाइन टूटी पड़ी थी जो बन नहीं रही। मैंने नगर पालिका को पत्र लिखना चालू किया। 236 की जगह पे 260 बन चुकी है। अभी भी 8-10 जगह पड़ी हुई है, उसकी भी मैंने कंप्लेंट दी।
नगर पालिका ठेकेदारों को पैसा नहीं दे पा रहा। पैसा चला कहाँ गया? भाई ने जब इस्तीफा दिया था उससे 8 महीने पहले नगर पालिका से पैसा सारा कागजों के जरिए निकाल लिया गया था। आज की डेट में नगर पालिका में अगर आईओ से आप पूछेंगे कि नगर पालिका पे कर्जा कितना है तो आपको बताएगा 15 दिन पहले मेरी बात हुई थी तो हिसाब से उन्होंने कहा था 1 करोड़ 25 लाख रुपया कर्जा हो चुका है। जो हमारे सफाई कर्मी भाई है वहां उनका पीएफ का पैसा नई नगर पालिका दिया जा रहा है क्योंकि किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख। वो कहते हैं कि मेरे अपनी बेटियों की शादी करानी, अपनी बहन की शादी। बताओ, जो हमारे सफाई कर्मी उनका पैसा उसमें से नहीं दिया जा रहा। काफी ठेकेदारों का बकाया। वो सोच रहे हैं कि फिर चुनाव जीत लेंगे, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। अभी कस्बे की जनता को देखना है कि 24 घंटे पानी चाहिए तो राम लखन जायसवाल को वोट देगा। 19 आपको 21 घंटे निर्धारित समय लाइट का है। बगैर जैसे बगैर पानी जिंदा आदमी नहीं रह सकता, ऐसे बगैर लाइट के आदमी जिंदा नहीं रह सकते। आपकी लाइट कभी मैं खुद मंत्री जी से बात करूंगा कि 21 घंटे निर्धारित समय है और 19 घंटे लिखित के हिसाब से दे दीजिए। हमारे नहर वालों को लाइट के लिए परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी रात की 2 बजे लाइट कटेगी, कहीं केबल जल गई, आपकी 2 बजे तुरंत बनेगी क्योंकि राम लखन जायसवाल वहीं पे खड़ा रहेगा। जब तक आपके घरों में लाइट नहीं आ जाएगी राम लखन जायसवाल किसी का विधवा पेंशन बनना है, 60 साल बनना है या राशन कार्ड बनना है दोस्तों, उस पर भी 3,000, 5,000, 7,000 दलाली हो जाती। राम लखन जायसवाल के 5 साल के कार्यकाल में कोई माइक लाल 1 रुपया दलाली देने की जरूरत नहीं। और जो मांगेगा वो पुलिस चौकी में एक मुकन्ना बना है। उसी में एक दिन मैंने एक दो को बंद कराया कि 2 दिन के लिए इसमें मुकन्ने में रख लीजिए। अगले दिन से नगर पालिका की दलाली खत्म हो जाएगी। और आपका किसी का आपको पुलिस परेशान करती है 2 बजे राम लखन जायसवाल एसडीएम से भी बात करेगा, कुटवाला वो आपको साथ में लेके मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास 24 घंटे में फ्री हूँ। मेरे पास ना आराम मशीन है, ना मेरे पास भट्टा है, ना मेरे पास पिलाई बूट है। सिर्फ जनता की 5 साल सेवा करूंगा। एक बार वोट का नहीं आप, क्योंकि आपने देखा होगा यही गांधीनगर में ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। आप लोग थक गए थे फोन करके और जब मैं आया था जिस हिसाब से मैंने बात की उनको मैसेज जब उन्होंने ओके किया, जब मैं यहाँ से हिला कि आप परेशान मत होइए, आज ही की डेट में लगेगा। और मैं यहाँ 10 बजे 9:30 बजे आ गया था और जब तक आपके घरों में लाइट नहीं आई राम लखन जायसवाल नहीं हिला। इसी रोड से खंभा टूट गया था बस से। 7:30 बजे मैं कहीं शादी में था, मेरे पास फोन आया कि राम लखन जी खंभा टूट गया। तो मैंने कहा खंभा टूट गया तो आप बिजली डिपार्टमेंट फोन किया, बोले भैया फोन मत करना, आ गए थे। अगर वो तो खंभे को किनारे करके उनको लाइट चालू करवा देनी चाहिए थी वही, लेकिन नहीं चालू करवाई। जब मैं यहाँ पहुंचा 10:30 या 11 बजे तो देखा मैंने तो मुझे बसैया देने वाला था। मैं बराबर फोन पे बात करता रहा, खंभा नहीं था, ठेकेदार से उधार खंभा आया और मैं संपर्क में रहा। और जब तक वो खंभा लग नहीं गया और आपके घर में लाइट नहीं आई तब तक राम लखन जायसवाल हिला नहीं यहाँ से। तो मैं आपको लाइट भी दिलाऊंगा, 24 घंटे पानी भी दिलाऊंगा। राशन कार्ड 60 साल विधवा पेंशन के लिए किसी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जिस भाई का राशन कार्ड लेने जाते हैं तो मजदूरी करता है, कभी वहां पे बोल देंगे नट नहीं आ रहा है, कभी बनाएंगे कुछ नहीं है, कभी कोई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राशन जिनके पास राशन है उनसे मैं खुद बात करूंगा, एडीएम साहब से बात करूंगा और लिखित में दूंगा कि आप इनको लिख के दीजिए कि जो हमारी माता बहनें जो भी राशन लेने जाती है अब 2 दिन पहले मैसेज आप 50 साल लोगों को दे दीजिए। 8 बजे से 11 बजे तक राशन आपको 50 साल लोगों को आराम से दे सकते हैं। वहाँ आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं। जब आप लाइन वहां लगाएंगे नहीं तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। सारे काम सिस्टम से होंगे, बगैर सिस्टम से नहीं होगा। अगर नगर पालिका के अंदर किसी का कोई काम पड़ जाए, क्योंकि नगर पालिका के आप कस्टमर है,
लेकिन वहां दलाली चलती है। आपको दलाली देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने अधिकारी हैं लिस्ट लगी होगी, आप उनको फोन कर लीजिए, भैया हम आने वाले हैं, और जब आएंगे तो आपको जब सीट दे तब समझ लेना राम लखन जायसवाल असली चेयरमैन का हकदार ये है। आप बताइए आप शहर में बस अड्डा आया, सबको मालूम, उसमें एक बस रिपेयरिंग का भी काम था। कुछ हमारे मोटर मालिक की वजह से बस अड्डा चला गया, तो क्या मौजूदा चेयरमैन विधायक संसद को यह नहीं पता था कि हम वाहन मंत्री से मिलकर इनकी बसें बस अड्डे में अटैच करा दें, जिनकी एक बस की आज 3-4 बसें उनकी हो जाती, क्योंकि हमको कानपुर जाना आराम हो जाता लहरपुर से। अगर वो वाहन मंत्री से मिल लेते और बसें अटैच करा देते तो आज हमारे मोटर मालिकों के भाग खुल जाते, वो पैसे वाले भी बन जाते और 2-3 बसों के मालिक बन जाते। लेकिन समझ नहीं, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। तो समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो ये मैं सबसे कह रहा हूं कि एक बार आप लोगों को वोट देने की जरूरत है, और दीजिए, राम लखन जायसवाल को वोट दीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ये भी मैंने खत्म कर दिया कि आप सोच रहे हिंदू है तो मैं हिंदू बनूंगा, मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा, इंसान बन के मैं आपका सबका काम करूंगा। लेकिन मेरे में हिंदू मुस्लिम वाली कोई भावना नहीं है, ये समझना आपको, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि राम लखन का साथ देने वाले नहीं है। आपको पता है कि कस्बे में लोग दबा लेते हैं, तो मेरे साथ में 5 लोग कल चलेंगे, अगले दिन 4 ही रह जाएंगे, लेकिन और देखते टाइम वहां कौन आप पे दबाव बनाएगा। एक बार राम लखन जायसवाल को आप लोग वोट दीजिए और चुनाव जिताइए। आपकी हर समस्या पे राम लखन जायसवाल काम करेगा। तो यही मैं आपसे बताना चाहता था और आपका कीमती समय लिया। समस्या कोई भी हो मैं काम करूंगा, सिस्टम से मैं काम करूंगा, स्कूल के लिए मैं काम करूंगा, अस्पताल के लिए मैं काम करूंगा, नगर पालिका में कोई रिश्वत खोरी ना करे मैं काम करूंगा, तहसील का काम है तो मैं करूंगा, थाने का काम है तो मैं काम करूंगा। कोई आपकी समस्या छोटी बड़ी है उस पर मैं काम करूंगा। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। कि मेरी लोकल सभा में जो मीटिंग है, आप लोग आए और मुझे बहुत प्यार से सुना। मैं हिंदू हूँ और मुस्लिम है, दोनों है मोहब्बत के कैसे, मैं उन्हें आगे कम दूंगा, वो मुझे गंगा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।